नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बोरोन फैमिली के बारे में। बोरोन फैमिली में बच्चों हम पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ डाइबोरेन और लेविस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ट्राई हैलाइड ऑफ बोरोन। सबसे पहले बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है बच्चों? जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के, एस इलेक्ट्रॉन उनका बॉन्डिंग में टेक पार्ट करने की टेंडेंसी, बॉन्डिंग में हिस्सा लेने की जो टेंडेंसी है वो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी कि जो वैलेंस शेल के एस इलेक्ट्रॉन हैं उनकी बॉन्डिंग में हिस्सा लेने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाना इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। देखो बच्चों, जैसे बोरोन फैमिली अगर हम लें तो बोरोन फैमिली में बोरोन है एटॉमिक नंबर 5, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इनकी जो वैलेंस शेल है वो है बच्चों रिस्पेक्टिवली आपकी n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड 6। जो एटम की स्ट्रक्चर होती है बच्चों वो कैसी है? सबसे पहले सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल, सेकंड शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड शेल में आपके 18 इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड शेल में यहां पर देखो बच्चों, जो डी सबशेल आ गई, इस डी सबशेल की वजह से क्या होगा, जो डी में 10 इलेक्ट्रॉन आपके फिल होंगे, डी सबशेल की जो स्क्रीनिंग टेंडेंसी है वो तो अच्छी होती नहीं। डी की जो स्क्रीनिंग टेंडेंसी है, स्क्रीनिंग पावर है वो बहुत कम होती है क्योंकि इसकी डिफ्यूज्ड शेप होती है डी की और एफ सबशेल्स की। इस वजह से डी के बाद जो एस में इलेक्ट्रॉन आएंगे उन पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्ट करेगा। न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि बीच में जो डी के 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं, अब उन 10 इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग तो अच्छी है नहीं, उनकी जो दीवार बननी चाहिए थी वो दीवार तो अच्छी बनी नहीं, और उन 10 इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्ड न्यूक्लियस पे जो 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, वो बढ़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वैलेंस शेल के एस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सेकंड पॉइंट, जो एस सबशेल है उसकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी है, यानी कि वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगी। इस वजह से क्या होगा, जो एस के इलेक्ट्रॉन है, एस सबशेल जो है उसकी एनर्जी डाउन आ जाएगी, जिस वजह से वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेगी। वो जो एस के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है एस में, वो इनर्ट हो जाएगा, यानी कि वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करने की उसकी टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। देखो इसके बाद दोबारा देखो बच्चों, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है बोरोन की 2s2 2p1, एल्यूमिनियम की 3s2 3p1। गैलियम में अब देखो यहाँ पे जो डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, इन 10 इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग अच्छी ना होने की वजह से जो ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या होंगे, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे, अंदर की तरफ इनकी 4s की जो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी एनर्जी ज्यादा डाउन हो जाएगी, ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, ये एस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगे। दो फैक्टर क्या क्या लग रहे हैं, एक तो एस की पेनिट्रेशन ज्यादा है, वो पहले ही न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, और दूसरा जो डी में 10 इलेक्ट्रॉन आए, इन 10 इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग अच्छी नहीं है, जो इन 10 इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्ड न्यूक्लियस पे 10 यूनिट जो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, उससे ये न्यूक्लियस जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट एस सब शेल पे ज्यादा लगेगा और वो ज्यादा अंदर की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगी एस सब शेल, जिस वजह से बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगे या कम करेंगे। यहां पर देखो बच्चों, थैलियम में अब एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, एस डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। एफ के 14 इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्ड न्यूक्लियर में जो 14 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, और एफ की सिमिलर टू डी, इनकी भी जो स्क्रीनिंग टेंडेंसी है वो अच्छी नहीं होती, तो आउटर मोस्ट एस सबशेल पे, इस एस सबशेल पे न्यूक्लियर का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इफेक्ट होएगा, ज्यादा फील करेगा, जिस वजह से इसकी एनर्जी और डाउन हो जाएगी। तो ये एस इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगे और एज इनर्ट पेयर वहीं पे रहेंगे, मतलब एक्साइट नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे हम बोरोन टू एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आएंगे, वैसे तो बोरोन फैमिली की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट बोरोन से एल्यूमिनियम, गैलियम नीचे की तरफ जैसे जैसे हम आएंगे डाउन द ग्रुप, वैसे वैसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। थैलियम की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों वो आपकी +1 है, +3 नहीं है। ये था बच्चों आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके बाद है बच्चों स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन का जो मोलिकुलर फार्मूला है बच्चों वो है आपका B2H6। B2H6 ये सिमिलर है बच्चों आपका इथेन का जैसे होता है C2H6, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इथेन से थोड़ी सी अलग होती है बच्चों, इसमें एक अलग तरीके का बॉन्ड बनता है, अभी बताएंगे आपको। जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है बोरोन की वो है बच्चों आपकी 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आपकी होगी बच्चों
2s1 और एक इलेक्ट्रॉन ये s का एक्साइट होके यहाँ p में आ गया, 2s1 2p2। अब बोरोन की एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल p में खाली है, जबकि इथेन में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या होगा बच्चों, जैसे मान लिया हमने B2H6 के हम अगर दो पार्ट मान ले, एक BH3 और दूसरा BH3, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो तीन हाइड्रोजन अटैच हो गए तो एक BH3 बन गया। सिमिलरली दूसरे बोरोन पे तीन हाइड्रोजन अटैच हो गए, वो BH3 बन गया। लेकिन अब दोनों BH3 का आपस में बॉन्ड बनने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि इथेन में कार्बन के पास यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिस वजह से कार्बन कार्बन का आपस में बॉन्ड बन जाता है और C2H6 मॉलिक्यूल बन जाता है। तो डाइबोरोन के केस में क्या होगा बच्चों, एक स्पेशल ब्रिज्ड बॉन्ड बनेगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। देखो यहां पर बच्चों ध्यान देना, बोरोन के पास 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल बोरोन का एम्प्टी है। देखो यहां पर हमने डाइबोरोन की स्ट्रक्चर दिखाई है। तो बोरोन के ये जो शेडेड ऑर्बिटल हैं, इनमें ये वो 3 ऑर्बिटल हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो एक ऑर्बिटल आपका अनशेडेड है या होलो दिखा रखा है, वो आपका वो ऑर्बिटल है बोरोन का जो खाली है। सिमिलरली सेकंड बोरोन, इसका भी 3 ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल जो खाली है। अब ये जो ब्लू कलर में आपके हाइड्रोजन दिखाए हैं बच्चों, ये वो हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन से इन्होंने बोरोन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ सिंपल नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया। एक यहां बना लिया, इस हाइड्रोजन ने इस ऑर्बिटल के साथ बना लिया। सिमिलरली इन दोनों हाइड्रोजन ने एक एक ऑर्बिटल के साथ सिंपल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया। लेकिन ये जो रेड कलर में हाइड्रोजन दिखाए हैं बच्चों, इन्होंने क्या किया, बोरोन का जो एम्प्टी ऑर्बिटल था वो भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लिया। तो ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड आपका कैसे बना है, इलेक्ट्रॉन तो इसमें 2 ही हैं, एक हाइड्रोजन का इसका और एक ये बोरोन का, ये वाला तो एम्प्टी ऑर्बिटल है। सिमिलरली ये भी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस बोरोन का, और ये आपका एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये 1 2 3 तो इसमें सेंटर हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो इस बॉन्ड को क्या कहेंगे बच्चों, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहां पे नीचे भी देखो, 1 बोरोन 2 3, यहां पर भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 डायमेंशन में ये जो स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों, ये कैसे बनेगी, ऐसे देखो, बोरोन, ये ब्लू वाले हाइड्रोजन, इसमें देखो जो ब्लू हाइड्रोजन दिखा रखे हैं वो, और जो बोरोन एटम है वो, ये 6 के 6 एटम्स तो आपके सेम प्लेन में हैं, जबकि ये जो रेड वाले हाइड्रोजन है, ये एक बिलो द प्लेन है, एक आपका अबोव द प्लेन है। तो इसमें क्या रखा है कि जो ब्रिज्ड हाइड्रोजन है, उन दोनों हाइड्रोजन्स का प्लेन जो बचा हुआ B2H4, यानी कि ये 2 बोरोन और ये 4 हाइड्रोजन, इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है। B2H4 का प्लेन अगर यूं है, तो जो ब्रिज्ड हाइड्रोजन है वो आपका एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ यूं आ रखे हैं बच्चों। इसमें जो ब्रिज्ड हाइड्रोजन है बच्चों, इनकी बॉन्ड लेंथ भी टर्मिनल हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, यानी कि ये BH डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दिस BH डिस्टेंस। टर्मिनल हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कम है, ब्रिज्ड हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। इसके बाद है बच्चों इस स्ट्रक्चर के एविडेंस, इस स्ट्रक्चर के फेवर में क्या क्या एविडेंस है। फर्स्ट है बच्चों आपका NMR स्पेक्ट्रा। NMR स्पेक्ट्रा क्या होता है, एक टेक्निक है जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए यूज की जाती है। इस टेक्निक से जब हमने B2H6 डाइबोरेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिया, स्पेक्ट्रा लिया सॉरी, तो उस स्पेक्ट्रा में क्या आया, आपका 2 तरीके के हाइड्रोजन दिखाए, यानी कि हाइड्रोजन के 2 सिग्नल आए। 4 हाइड्रोजन का तो 1 सिग्नल आया, यानी कि ये चारों हाइड्रोजन का तो एनवायरनमेंट सेम था, और 2 हाइड्रोजन का 1 सिग्नल आया। इसका मतलब 2 सिग्नल का क्या मतलब हुआ कि डाइबोरेन स्ट्रक्चर में 2 प्रकार के हाइड्रोजन हैं। 4 आपके 1 तरीके के हाइड्रोजन है, 2 आपके 1 तरीके के हाइड्रोजन है, 2 प्रकार के टोटल इसमें हाइड्रोजन है। सेकंड है बच्चों आपका हिंडर्ड रोटेशन। जैसे बच्चों इथेन का फार्मूला होता है C2H6, लेकिन C2H6 में कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन जो है वो इजीली हो सकती है, जिस वजह से हमने इथेन की स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जो बनती हैं वो हमने पढ़ी हैं। लेकिन डाइबोरेन में हिंडर्ड रोटेशन होने की वजह से, क्योंकि ब्रिज्ड हाइड्रोजन होने की वजह से रोटेशन हिंडर्ड हो जाती है और कोई इसमें स्टैगर्ड या इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन नहीं बनती। थर्ड है बच्चों आपका मिथाइलेशन ऑफ डाइबोरेन। जब डाइबोरेन की मिथाइलेशन करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन्स को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं मिथाइल ग्रुप से मिथाइलेशन में, तो पाया गया कि सिर्फ आपके 4 ही हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेस होते हैं, 2 हाइड्रोजन आपके रिप्लेस नहीं होते। इसका मतलब डाइबोरेन में 4 हाइड्रोजन एक तरीके के हैं, यानी कि टर्मिनल हैं जो रिप्लेस हो जाते हैं मिथाइलेशन में,
दो हाइड्रोजन आपके एक तरीके के हैं, ब्रिज्ड हैं, वो रिप्लेस नहीं होते हैं मिथाइलेशन में। ये थे बच्चे आपको एविडेंस इस स्ट्रक्चर के फेवर में। इसके बाद है लेविस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ट्राई हैलाइड ऑफ बोरोन। बोरोन के जो ट्राई हैलाइड हैं बच्चों वो है आपके BF3, BCl3, BBr3 और Bi3। अब बोरोन की जो एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों वो है 2s1 2p2, यानी कि एक फ्लोरीन आपका मान लिया यहाँ आ गया, एक फ्लोरीन आपका यहाँ अटैच हो गया, एक फ्लोरीन आपका यहाँ अटैच हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी sp2। अब बोरोन का ये एक एम्प्टी p ऑर्बिटल बच गया। इससे क्या होगा बच्चों, बोरोन जो है मतलब बोरोन ट्राई हैलाइड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गए, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट में इनके सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए। तो देखने से बच्चों क्या लगता है कि फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये बोरोन के पास से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करने से क्या होगा, बोरोन जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। लेविस एसिड क्यों है ट्राई हैलाइड बोरोन के, क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और बोरोन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, ले सकता है। फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन। अब क्लोरीन जो है वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो देखने से क्या लगता है कि जो बोरोन ट्राई फ्लोराइड है वो ज्यादा लेविस एसिड होंगे, क्योंकि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिए अपनी तरफ, बोरोन जो है वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो लेविस एसिड यूं लगता है कि बोरोन ट्राई फ्लोराइड ज्यादा लेविस एसिड होना चाहिए। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों, बोरोन ट्राई फ्लोराइड सबसे ज्यादा लेविस एसिड, उसके बाद बोरोन ट्राई क्लोराइड, उसके बाद ट्राई ब्रोमाइड और उसके बाद बोरोन ट्राई आयोडाइड। लेकिन एक्चुअल में बच्चों होता क्या है कि हेलोजन्स के पास जो p में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो हेलोजन क्या करते हैं, बोरोन को डोनेट कर देते हैं। देखो जैसे फ्लोरीन के पास जो p में इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन क्या करेगा, बोरोन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। ये फ्लोरीन भी करेगा, ये फ्लोरीन भी करेगा। हमने सुविधा के लिए सिर्फ एक ही फ्लोरीन दिखाया है, और यहाँ पर p में भी बच्चों 2 ऑर्बिटल होते हैं, हमने सिर्फ 2 लोब होते हैं, हमने सिर्फ एक ही लोब दिखाया है। अब क्लोरीन के केस में क्या है बच्चों, क्लोरीन में 3p 2p ओवरलैप हो रखा है, यानी कि क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है वो 3p है, फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है वो 2p है, ब्रोमीन का जो p ऑर्बिटल है वो 4p है। सिमिलरली आयोडीन का जो 2p ऑर्बिटल होगा, आयोडीन का जो p ऑर्बिटल होगा वो 5p होगा, लेकिन बोरोन का आपका 2p 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 ही है। तो फ्लोरीन जो है वो ज्यादा एक्सटेंट तक बोरोन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर सकता है एज कंपेयर टू क्लोरीन या आयोडीन या ब्रोमीन, क्योंकि इनमें p का साइज जो है वो डिफरेंट हो गया। अब ये 4p वाला 2p के साथ इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर सकेगा। ये जो बच्चों आपको यहाँ पर खाली वो दिखा रहा है, खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, ये आपका नोड है, जो रेडियल नोड आपने पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में, इनऑर्गेनिक फर्स्ट ईयर में। तो बच्चों इस वजह से अब यहाँ पर 3 फ्लोरीन से इसको इलेक्ट्रॉन मिलने लग रहे हैं और काफी अच्छे एक्सटेंट से मिल रहे हैं। यहाँ पर एक्सटेंट कम है, क्यों, क्योंकि 3p 2p ओवरलैप है, यहाँ पर 4p 2p ओवरलैप है। इफेक्टिव ओवरलैप ना होने की वजह से, साइज डिफरेंस होने की वजह से, तो यहां जो बोरोन है या फिर जो बोरोन ट्राई आयोडाइड आएगा उसमें 5p आ जाएगा, उसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, बोरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह जाएगा। अब क्योंकि इसको विद इन द सेम मॉलिक्यूल इसको जब इलेक्ट्रॉन पेयर मिलने लग रहे हैं बोरोन को, तो ये बोरोन क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसकी कम हो जाएगी, यानी कि बाहर से किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, किसी दूसरे एटम, दूसरे मॉलिक्यूल के किसी एटम से बोरोन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि इसको विद इन द मॉलिक्यूल फ्लोरीन से ही इलेक्ट्रॉन पेयर मिलने लग रहे हैं। ध्यान रखना बच्चों, तीनों फ्लोरीन से, तीनों हैलाइड से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और p में 2 लोब होते हैं, हमने ऊपर नीचे 2 लोब होते हैं, हमने यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ एक ही लोब दिखाया है। तो जो जनरल जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो बच्चों कैसी बनेगी, ऐसी। बोरोन के साथ जो हेलोजन्स हैं उनका डबल बॉन्ड, हल्का हल्का पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर आ जाएगा बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल, और वो डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होएगा फ्लोरीन के केस में, वीकर होएगा क्लोरीन, और वीकेस्ट ब्रोमीन और आयोडीन के केस में बिल्कुल वीकेस्ट होएगा। तो जो बच्चों ऑर्डर होएगा, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ लेविस स्ट्रेंथ होएगा, वो क्या होएगा आपका, बोरोन ट्राइफ्लोराइड सबसे वीकर लेविस एसिड। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ने ही बोरोन के इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर दी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वो पूरी कर दी, तो इसमें बोरोन बाहर किसी दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली उसके बाद क्लोरीन आएगा, उसके बाद ब्रोमीन आएगा, और सबसे ज्यादा लेविस एसिड आपका आयोडीन होएगा। आयोडीन क्यों होएगा सबसे ज्यादा लेविस एसिड? अच्छा बच्चों, थैंक यू।